हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो कि है 12 अक्टूबर 2025 को। तो उसके लिए लगभग 1 महीना और 10 दिन बचे हैं। उसके बारे में स्पेशल यानी कि 40 दिन बचे हैं। उसके बारे में डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। देखो, पहली बात, स्ट्रेटेजी केवल इसलिए होगी कि आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए। आपको 150 में से 150 क्वेश्चन कराने की नहीं होगी। दूसरा, एक चीज़ और ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ 2 टाइप के एस्पिरेंट हो सकता है आप इनमें से कोई से एक हो। एक तो अगर या तो आपने लुसेंट पढ़ी होगी, ठीक है, या फिर आपने स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत ऐसी कुछ बुक्स पढ़ी होंगी जो यूपीएससी वाले होते हैं। तो ये लुसेंट वालों के लिए भी वीडियो है, स्पेक्ट्रम वालों के लिए वीडियो है, लक्ष्मीकांत वालों के लिए वीडियो है। अब वो आप देख लेना कि आपके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल, कौन सी स्ट्रेटजी सही बैठती है। दूसरा, एक और चीज़, जिनका एमसीक्यू एप्टीट्यूड खराब है, यानी कि जो 4 में से 2 क्वेश्चंस दिए, 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन लास्ट के 2 ऑप्शन बचते हैं और उसमें से जो लगाते हैं वही वाला गलत होता है। समझते हो? ये वीडियो उनके लिए भी है कि भाई आपने अपना एमसीक्यू एप्टीट्यूड कैसे सही करना है ताकि आपकी कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, शायद बहुत सारी चीज़ें आपको नई मिलें, और नई भी नहीं मिलेंगी तो ऐसी मिलेंगी जो आपको पता होगी फिर भी आप नहीं करते होंगे। समझे? तो इस वीडियो में ऐसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। लास्ट मंथ में आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले मैं स्टेप वाइज आपको एक सब्जेक्ट बताता चलूँगा, करंट अफेयर्स। हम में से बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं, ठीक है। आप में से भी लगभग 90% बच्चे भी करंट अफेयर्स कर रहे होंगे। मैं एक चीज़ बताता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में करंट अफेयर्स को आपको पॉजिटिव एज जरूर देगा, लेकिन जो आपका स्टैटिक है, आपकी कट ऑफ वो ही क्लियर कराएगा। समझ लेना। यूट्यूब पे आपने 2 वीडियोस देख ली कि मेरे करंट अफेयर से इतने क्वेश्चन सही हो गए, उनका हो गया, तो यार आप उन पे मत जाओ ना भाई, उनका स्टैटिक भी तो सही हुआ होगा यार। दूसरी बात सोचो यार, 5 लाख में से आप 2 बच्चे ऐसे ला दो जिनका करंट अफेयर्स की वजह से हुआ है। मैं कह रहा हूँ 5 लाख में से 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्टैटिक की वजह से क्लियर हुआ है। आप बताओ कौन सी वाली स्ट्रेटेजी ज़्यादा सही है। तो सबसे पहले, अब ऐसा भी नहीं है कि आप करंट अफेयर्स छोड़ के चले जाओगे, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2 चीज़ करनी है। एक तो जो आई दृष्टि आती है वो करनी ही करनी है, मस्ट है। कोई बोले कि भैया लास्ट ईयर आई दृष्टि में से क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, आप किसी की बातों में मत पड़ो, आप आई दृष्टि करके जाओ, ठीक है, पहला। और ये करके जाने का मतलब ये नहीं एक बार कर ली, कम से कम 3 बार रिवीजन, 3 टाइम्स जो है इसका अपने को रिवीजन चाहिए, ठीक है। अगर आपने इसका 3 टाइम्स रिवीजन नहीं किया तो आई दृष्टि करना बेकार है, फिर मत करना अगर आप 3 बार रिवीजन नहीं कर पा रहे। अगर आपने थोड़ी सी और आपको इच्छा है कि भाई मैं करंट अफेयर और ज़्यादा करूं, तो जो क्रॉनिकल या कोई भी एक मंथली मैगजीन, घटनासार जो भी आती है, आप वो एक मंथली मैगजीन कर सकते हो इसकी, ठीक। कितने महीने की? 6 महीने की। ये 6 मंथ से ज़्यादा की नहीं करनी है। आई दृष्टि 1 साल की। अब आपको बहुत सारे लोग ये कहते मिलेंगे कि हम पिछले 2 साल की करंट अफेयर्स पढ़ लें, 3 साल की। यार 2 साल में से 3 क्वेश्चन आ भी गए, चलो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन आपने वैसे भी सही नहीं होने, ठीक है, आप 2 साल की रट तो सकते नहीं, तो आप उन 3 क्वेश्चंस के लिए जो इन 6 महीनों में से या 1 साल में से 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको क्यों गलत कर रहे हो? उन क्वेश्चंस को सही कर लो ना, 3 के पीछे क्यों भगते हो? हमेशा ज़्यादा नंबर के पीछे भगो। तो जो 15-20 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं लास्ट 6 मंथ और 1 ईयर में से, उन पे ज़्यादा फोकस करो देन दे 3 क्वेश्चन। इसलिए लास्ट के 2-3 के चक्कर में मत भगो, एक आई दृष्टि कर लो और एक मंथली मैगजीन कर लो, इससे ज़्यादा आपने कुछ करना नहीं। एक और चीज़ बताता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स कर लेते हैं लेकिन फिर उसकी ना टेस्ट नहीं लगाते। करंट अफेयर्स तो हमने कर लिया लेकिन हम टेस्ट नहीं लगाते या उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, जो हमारी एक सबसे बड़ी नेगेटिव स्ट्रेटेजी है। तो एमसीक्यू के लिए आप जैसे कि 1500 करंट अफेयर्स की बुक निकालता है मेक आईएएस, ठीक है, ये जो है भाई मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, फ्री की मिली है मुझे। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, आपको भी ये फ्री की मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भाई ज्वाइन मत करना, डाल दूंगा, बस विजिट कर लेना, ठीक है, फ्री में। ये मेक आईएएस का है, 1500 क्वेश्चन है, आधो यादों के टाइम अभी हुआ है कुछ टाइम पहले। इसमें आपको सितंबर 2024 से जून 2025 तक की करंट अफेयर्स मिल रही है।
MCQ फॉर्म है, ये देखो इस वाली फॉर्म में, यानी कि इधर आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इधर आपका आंसर है, इधर क्वेश्चन है, इधर आंसर है। अगर आप ऐसे कर लोगे, सोचो तो आपके MCQ करंट अफेयर्स वाले कितने अच्छे हो जाएंगे यार। और ये 1500 MCQ हैं, अब सोचो 1500 में क्या ही बचा होगा जो आपको नहीं आता होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो क्या करना है करंट अफेयर के लिए, ज़्यादा जोर नहीं मारना, अपने को एक आई दृष्टि कर लेनी है। क्या कर लेना है अपने को, एक आई दृष्टि कर लेनी है, एक क्रॉनिकल कर लेनी है लास्ट 6 मंथ की, और देखिए MCQ कर लेने हैं। हो गया अपना काम करंट अफेयर्स का। टाटा बाय बाय गुड नाइट। आता होगा तो इतने में से आ जाएगा, ना आता होगा तो उन 4-5 बच्चों के अलावा जो एस्पिरेंट है किसी को नहीं आता होगा, जो किसी को नहीं आता वो आपको नहीं आता, इसका मतलब कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। समझ गए। तो ये करंट अफेयर्स के लिए बस इतना करना है, इससे ज़्यादा भाग दौड़ मत करो। अगर क्वालिफाई करना है कम सोर्सेस में, कम रिसोर्सेस में, कम टाइम में, मैक्सिमम नंबर के साथ। चलो दूसरा हिस्ट्री डिस्कस कर लें। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ करंट अफेयर्स में। देखो मज़ेदार चीज़ें आपको ऐसे ही लाते रहेंगे, ठीक है। सॉरी एक मिनट रुको, दूसरा क्या करते हैं अपन, हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सी अब हिस्ट्री में क्या करना है आपने, हिस्ट्री में क्या करना है आपने, हिस्ट्री में अपन 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट है हिस्ट्री में। कौन कौन से बताओ जल्दी, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। सबसे ज़्यादा फोकस रखना है मॉडर्न पे। फोकस मॉडर्न पे इसलिए नहीं रखना कि इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, वो हो सकता है मिडाइवल एंशिएंट के भी मिला के इतने आ जाए, ठीक है, आते हैं मॉडर्न के आते हैं, लेकिन फोकस इसलिए मत रखना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फोकस इसलिए रखना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं। समझते हो, यानी कि इजी लेवल जो आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का आता है, आप उसे बड़े प्यार मोहब्बत से सही कर सकते हो। अब आपके मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, जो मैंने शुरू में बोला था, या तो आप इसे लूसेंट से पढ़ सकते हो या फिर आप इसे स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हो। अब जो स्पेक्ट्रम वाले हैं उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि उनके शॉर्ट, लूसेंट वाले तो बार बार रिवीजन कर ही लोगे भाई आप, आपका तो कोई झगड़ा है ही नहीं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि जिनकी वन लाइनर कमज़ोर होती है, जिनको वन लाइनर सही से याद नहीं रहते, उनका क्या सॉल्यूशन है कि आप स्पेक्ट्रम बार बार तो नहीं पढ़ सकते, तो आप एक काम करो, उड़ान पढ़ लो। क्या पढ़ लो, उड़ान। वो थोड़ी डिटेल में भी है, वो थोड़ी वन लाइनर भी है, वो थोड़ी यूपीएससी बेस्ड भी है। अगर यूपीपीसीएस थोड़ा कठिन हुआ तो वो यूपीएससी बेस्ड हो जाएगा और उड़ान से वो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। यानी कि आपको डर भी नहीं कि अगर यूपीपीसीएस कठिन होता है तो हमारा क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, उड़ान पढ़ सकते हो। उड़ान किसकी है, ओनली आईएएस की एक बुक आती है उड़ान, ओनली आईएएस की एक बुक आती है उड़ान। आप जाके गूगल वगैरह पे से आराम से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, कोई दिक्कत है ही नहीं। जो लूसेंट पढ़ रहे हैं भाई वो वन लाइनर अच्छे से डट के जाओ, फिर कुछ गलत नहीं करना। अगर कुछ, क्योंकि देखो पेपर है थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन बेस्ड आता है पेपर, एप्लीकेशन बेस्ड समझते हो, मतलब थोड़ा सा वो अलग करता है पेपर को। तो उसमें आपने क्या करना है, अगर एप्लीकेशन बेस्ड आ रही है तो उड़ान जो है ये चीज़ आपकी सही करा देता है। उड़ान ये चीज़ आपकी सही करा देता है कि आपका पेपर सही से हो जाए। अगर थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है तो वो भी आप सॉल्व कर पाओ। और उड़ान ज़्यादा पेज की नहीं है, मुश्किल से 120-130 पेज की होती है एक सब्जेक्ट के लिए, ऐसा भी नहीं कोई आपको जाता है। लेकिन करनी रिवाइज है, अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो 3 से 4 बार रिविज़न करके जाना, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये करना है। फिर आ जाओ आप थोड़ा सा एंशिएंट और मिडाइवल पे। एंशिएंट और मिडाइवल पे देखो, मैं तो सीधे सीधे बोलूँगा इनके लिए उड़ान करो या लूसेंट करो, उड़ान करो या लूसेंट करो, जो आपको प्रेफरेबल हो। लेकिन इनके साथ साथ एक चीज़ और करनी है, PYQ करने हैं अपने को घटना चक्र के। PYQ करने हैं अपने को घटना चक्र के। यार आप लोग बोलोगे भाई तू तो बोल रहा है घटना चक्र भी कर ले, उड़ान भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। भाई एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री की उड़ान 3 दिन में हो जाएगी, 1 दिन में 1 उड़ान। समझते हो आप, 3 दिन में हिस्ट्री खत्म। आपको आती हो चाहे ना आती हो, बस आपने रिवाइज करना। और जब आप PYQ कर लोगे घटना चक्र के तो और मज़ा आ जाएगा। एक आध जो चीज़ आपकी स्किप रह जाती है कहीं, जैसे हम पता है क्या है कि यार ये चीज़ लूसेंट में दे रखी है, उड़ान में नहीं दे रखी, यार ये चीज़ उड़ान में दे रखी है लूसेंट, भाई उसके लिए MCQ कर दो ना। PYQ किस लिए कर दो आप, इसीलिए तो कि अगर कोई कुछ छूटा है तो वो उसमें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, इसका कोई और स्कोप थोड़ी है PYQ का, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ PYQs करना है। हिस्ट्री में इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक और चीज़, एंशिएंट और अगर मिडाइवल छोड़ रहे हो या छूट रही हो, ठीक है, कोशिश करना स्टैटिक पढ़ के एक बुक रिवीजन करके चले जाओ,
छोड़ के मत जाना, क्योंकि कभी कभी बहुत लट्टू क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर वो पता हो तो सही होंगे ही होंगे, नहीं पता हो तो आपको बहुत कठिन लगेंगे। इसीलिए हिस्ट्री में कुछ छोड़ना नहीं है, चाहे आपको कितनी भी कठिन लगती हो। ये समझ लो, हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को कठिन लगती है, लेकिन अपने को छोड़नी नहीं है बस। एक और चीज़, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ी जा रही, ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो आप एक काम करो भाई, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो। वो तो कर सकते हो ना, यूट्यूब पे वीडियोस तो देख सकते हो ना। एक सॉल्यूशन ये भी है। अब कम से कम वीडियोस के माध्यम से आपके दिमाग में तो कुछ चलेगा, वो कर लो। चलो भाई, समझ गए इस सॉल्यूशन को। हिस्ट्री के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुद्दा आ जाते हैं नेक्स्ट पॉलिटी पे। सर पॉलिटी थोड़ी सी कठिन आती जाती है, यानी कि थोड़ा सा वो अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। लूसेंट फैक्ट्स के लिए कंपलसरी है, या लूसेंट की जगह उड़ान फैक्ट्स के लिए कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन लूसेंट उड़ान तो इसमें से एक तो आपने करनी ही करनी है, तो आप लूसेंट कर लो या उड़ान कर लो। लेकिन पॉलिटी के लिए उससे भी ज़्यादा करना है अपने को टेस्ट सीरीज। क्या करना है? टेस्ट सीरीज। और लास्ट के जो 3 साल के PYQ हैं, 3 ईयर्स PYQ, वो आपको डिटेल्ड एनालिसिस करने हैं। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब जो उसमें स्टेटमेंट दिए हैं वो आपने सोचना है कि ये गलत कैसे हुआ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोग इस तरीके से वाकिफ़ ना हो, जिनको अपना MCQ एप्टीट्यूड ख़राब लगता है, ठीक है, यानी कि वही कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, 2 में से जो हम टिक लगाए वो गलत गया। वो एक सत्यम जैन की मैड सीरीज है, अंडरस्टैंड UPSC करके उनका चैनल है, अंडरस्टैंड UPSC करके एक उनका चैनल है, ठीक है। उनकी एक मैड सीरीज है, वो वाली मैड सीरीज आप फॉलो कर लो यार। उसमें MCQ एप्टीट्यूड सही से कराया गया है। कम से कम उसकी 3-4 वीडियोस देख लो, इतने में ही आपका डेवलप हो जाएगा। और कम से कम 3-4 वीडियोस देखने में आप 10 से 12 क्वेश्चन फ्री फंड में सही कर ले जाओगे। आपको आते भी नहीं होंगे ना, जब भी उस मैड सीरीज से ये फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। पॉलिटी के लिए आप एक चीज़ कर लो, कोई भी, उस उड़ान या लूसेंट, वो आपके ऊपर है, उड़ान या लूसेंट, ठीक है जी। ज्योग्राफी, सर देखो ज्योग्राफी इजी आती है जिनको आती है, समझ गए। ज्योग्राफी इजी लगती है जिनको आती है, ज्योग्राफी हार्ड लगती है जिनको नहीं आती। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जिनको नहीं आती, बहुत सारे लोगों की मैपिंग बेकार होती है। ज्योग्राफी में बेसिकली मैपिंग आती है, फैक्ट्स तो आपके उड़ान या लूसेंट से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जिनकी मैपिंग बेकार है उनको क्या करना है, मैपिंग के आपके 12 से मतलब 10-12 क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं मैपिंग बेस्ड। तो मैपिंग आपकी 2 है, एक तो इंडियन मैपिंग है आपकी, ठीक है, और एक आपकी वर्ल्ड मैपिंग है। तो वर्ल्ड मैपिंग के लिए वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, सुदर्शन गुर्जर सर हैं, एक सुदर्शन गुर्जर सर, ठीक है, उनकी वीडियोज़ हैं वर्ल्ड मैपिंग पे, UPSC अंडर, वो कौन है, अनअकैडमी वाला जो चैनल है उस पर, ठीक है। तो अनअकैडमी UPSC वाले चैनल पे सुदर्शन गुर्जर सर की वीडियोज़ हैं भाई, उन्हें आँख बंद करके देख लो, समझ दो। अगर आपकी बर्ड मैपिंग बेकार है तो सुदर्शन गुर्जर सर की बर्ड मैपिंग आंख बंद करके देख लो, कोई शॉर्ट ट्रिक याद मत करो, कुछ याद मत करो, वहाँ से आपको सारे ऑप्शंस, सारे आंसर्स खुद आ जाएंगे, मैपिंग आपके दिमाग में घुस जाएगी, ये पक्का वायदा है। इंडियन मैपिंग में भी उनकी वीडियोस देखनी है, या इंडियन मैपिंग में जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है, यानी कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, टाइगर रिजर्व हो गया, ये भी सुदर्शन गुर्जर सर ने करा रखी है। पर ये आप कहीं और से भी कर सकते हो, ट्रिक वगैरह के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक चल जाती है इंडियन मैपिंग में, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। चलती बर्ड मैपिंग में भी है, लेकिन कभी कभी ट्रिक भूल जाते हैं, उसके लिए आपको मैपिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। वो क्वेश्चंस घुमा देते हैं, उसके लिए मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो एक बार करके चले जाना सुदर्शन गुर्जर की मैपिंग की क्लास, 3 या 4 दिन में आप इसे निपटा दोगे। अभी मैं बता दूंगा आपको कि 30 दिन में कैसे कैसे करना है, टाइम भी बता दूंगा, चिंता मत करो। एनवायरनमेंट के लिए भाई मेरे पास तो वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन है, या तो PMF IAS कर लो, जो मैं प्रेफर करता हूँ। PMF IAS स्पीड से करना है, UPPCS बेस्ड, सिलेबस बेस्ड, या फिर उड़ान कर लो, दोनों ही मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। आप दोनों में से कुछ कर सकते हो, प्रॉफिट पूरा मिलेगा, 100 के 100% आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सही होंगे। ध्यान रखना, एनवायरनमेंट में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 सही होते हैं एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में। एनवायरनमेंट और पॉलिटी की यही खासियत है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे के पूरे सही कर सकते हो, इसलिए एनवायरनमेंट पॉलिटी पे ध्यान देना। साइंस के लिए भाई लूसेंट कंपलसरी है, लेकिन अगर आपका लूसेंट से मन
मोह जो है वो भंग हो चुका है, तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स उठाओ, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठाओ जिसमें आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स दे रखी हो, और वो तीनों रट के चले जाओ। इससे भी ज़्यादा PYQ करके जाओ, इससे भी ज़्यादा PYQ करके जाओ। इसके अलावा कुछ मत करके जाओ। साइंस में अगर 20 क्वेश्चन है तो आराम से 15 सही होते हैं, पहले ही बता दूँ। लेकिन वो PYQ भी आपको करके जाने हैं, या फिर लुसेंट या किसी एक कोचिंग के नोट्स में से आप कोई एक चीज़ कर लो, आपका सही हो जाएगी साइंस। साइंस कोई बड़ा इशू नहीं है, बस पढ़नी पड़ती है। तो क्या करना है साइंस के लिए, तो या तो आप लुसेंट कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या कर लो, किसी कोचिंग के नोट्स कर लो, किसी कोचिंग के नोट्स कर लो। और PYQ जो है वो कंपलसरी है साइंस के लिए। PYQ क्या है, कंपलसरी है ये, ठीक है जी। इकोनॉमी के लिए आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बता दूं, उड़ान। जो बेसिक फैक्ट्स हैं आपके वो मजबूत हो जाएंगे, और ये केवल UPPCS प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मेंस में भी फ़ायदा देगी, ठीक है। अगर आपने उड़ान कर ली इकोनॉमी की, UPPCS प्रीलिम्स सिलेबस बेस्ड, बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी जिसे बोलते हैं, ठीक है। आप उड़ान कर सकते हो। दूसरा, इकोनॉमी में देखो बजट करना होता है अपने को, तो बजट तो भाई डट के जाना है, ठीक है। यूनियन बजट भी, यूनियन यानी कि सेंट्रल इंडिया का बजट भी, और यूपी बजट भी, ठीक है। ये दोनों बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, ये चीज़ तो आपको रट के जानी है। इसमें से आपको 3 से 4, 5, 6 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपने कुछ भी ऐसी मतलब कि भाई हम ये नहीं कर रहे, बजट छोड़ दें, इकोनॉमिक सर्वे छोड़ दें, नहीं छोड़ना। आप बोलोगे इसे करेंगे कहाँ से हम, MCQ कैसे पता पड़ेगी बजट में से क्या आता है, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो MCQ वाली फाइल है इसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन द लास्ट आपने ये सब कुछ कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब आप बोलोगे कि मेरी तैयारी हो गई, अब तो आप होशियार बच्चे बन गए, अच्छे बच्चे बन गए। लेकिन अभी आपकी तैयारी नहीं हुई है, अभी आपका सिलेक्शन का चांस केवल 40% है पढ़ने के बाद। अभी आप 60% फेलियर वाले स्टेप्स पे खड़े हो। यानी कि इसके लिए क्या करना है, अब आपने लगानी है टेस्ट सीरीज। क्या लगानी है, टेस्ट सीरीज। किसी की टेस्ट सीरीज खरीदनी है, नहीं। कहाँ मिलेंगी, PDF मिल जाती हैं सारी टेलीग्राम पे फ्री में। टेलीग्राम पे कोई सा भी चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें आपको फ्री वाली टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। वहाँ से फ्री वाली टेस्ट सीरीज उठाओ और उनको लगाओ, बार बार लगाओ, बार बार उन टेस्ट सीरीज को रिवाइज करो। यानी कि अगर आपका ऊपर कहीं कोई, जैसे आपने लुसेंट पढ़ी, उड़ान नहीं पढ़ी, आपने उड़ान पढ़ी, लुसेंट नहीं पढ़ी, आपने PYQ कम करे थोड़े से टाइम की वजह से, कुछ भी अगर आपका एक कोई फ्लॉ रह गया होगा, तो वो आपको टेस्ट सीरीज में ख़त्म हो जाता है। और टेस्ट सीरीज में आपको एक टाइम, यानी कि 150 क्वेश्चन 2 घंटे में कैसे निपटाने, पेशेंस, ठीक है, आपका MCQ एप्टीट्यूड, आपका टेस्ट एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज सही कर देता है, ताकि आप मेन पेपर में प्रेशर फील ना करो। ये इसलिए हेल्पफुल होती है। टेस्ट सीरीज लगा के नहीं जाओगे तो हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही रहेगा नहीं, पहली बात तो। दूसरा, कहीं ना कहीं आप बॉर्डर लाइन पर अटके होगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लगाना यानी कि कंपलसरी हो जाता है, वरना फिर आप बॉर्डर लाइन पर अटके रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमारे साथ मेंस की तैयारी करें, प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो इसलिए टेस्ट सीरीज अपने को लगानी ही लगानी है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज वीडियो। एक और चीज़ याद रखनी है, अब आपने क्या करना है, तारीख कितनी है आज, 2 सितंबर। देखो 2 सितंबर है ना, मैं आपको एक पूरा शेड्यूल बता देता हूँ, अगर आप इसे फॉलो कर सकें तो। 2 सितंबर से आपने लगभग 30 सितंबर तक अपना सिलेबस निपटा लेना है। स्टैटिक करंट अफेयर्स साइड बाई साइड चलनी है, एकदम ख़त्म नहीं करनी। जैसे 1 महीने की आज पढ़ ली, 1 महीने की कल पढ़ ली, या आधे महीने की आज, आधे महीने की कल, मतलब 1 महीने की 2 दिन में, 1 महीने की 2 दिन में, 1 महीने की 2 दिन में, ऐसे करके, ठीक है। ये साइड बाई साइड चलाते रहो, इसे एकदम ख़त्म मत करो। स्टैटिक आपने 2 सितंबर से 30 सितंबर तक ख़त्म करनी है। फिर 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक रिवाइज करनी है, ठीक है। अब इसमें आपने रिवाइज भी करनी है और यहाँ टेस्ट सीरीज भी चल रही है आपकी। जो सब्जेक्ट खत्म हो टेस्ट, सब्जेक्ट खत्म हो टेस्ट, सब्जेक्ट खत्म हो टेस्ट, ये आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए। फिर 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, तो 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सेकंड रिवीजन,
ठीक है, ये आपका सेकंड डिवीज़न होना चाहिए, यानी कि अब कम से कम 3 बार आपने स्टैटिक पढ़ना है। ये वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका टेलीग्राम पे जो भी फ्री कंटेंट चाहिए उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।